ओम नमः शिवाय। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और ये व्रत भाद्रपद महीने के, जिसे हम भादों का महीना कहते हैं, शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। पूरे दिन व्रत निर्जला रखती हैं और पूरे विधि विधान से हरतालिका तीज की पूजा की जाती है। तो अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ही अनिवार्य है कि तीज के कौन कौन से नियम हैं और इस दिन क्या क्या करने से बचना चाहिए। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती के पिता ने उनका विवाह माता पार्वती की इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से कराना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गई। इस बात का पता माता पार्वती के माता पिता को नहीं था, क्योंकि कथा के अनुसार माता पार्वती की सखी उनका हरण करके उन्हें जंगल में ले गई थी, ताकि वे कठिन तपस्या में रत होकर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सके। इस प्रकार हरण किए जाने पर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। हर का अर्थ होता है अपहरण और तालिका का अर्थ होता है सहेली। इस प्रकार हरतालिका शब्द से बना है हरतालिका तीज का व्रत। इस व्रत को अन्य सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा कठिन माना गया है, क्योंकि इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है जिस मौसम में ये व्रत आता है, और दूसरा ये 24 घंटे निराहार और निर्जल रहकर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी भगवान शिव की तरह वर प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रख सकती हैं। अगर आप जीवन में इस प्रकार के व्रत को रख लिया तो आजीवन इस व्रत के नियमों का पालन करना होता है। जब तक शरीर में सामर्थ्य होती है इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता। तो हरतालिका तीज का यह व्रत यदि आपके परिवार में पहले से ही रखा जा रहा हो तो आपको अपने परिवारजनों से नियम पूछकर इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। कोई भी नियम नया आपको नहीं लागू करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हरतालिका तीज के दिन तृतीय तिथि में ही भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। तृतीय तिथि में पूजा गोधूलि बेला और प्रदोष काल में ही की जाती है और चतुर्थी तिथि में पूजा मान्य नहीं होती है। चतुर्थी तिथि में केवल व्रत का पारणा किया जाता है। नवविवाहित महिलाएं पहले इस व्रत को जिस तरह से रख लेती हैं, यानी जो भी पहली बार इस व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें जो भी संकल्प आपने पहली बार लिया है उसी प्रकार हर बार इस व्रत को रखना होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि पहले व्रत से आपने जो भी नियम लिए हैं, जो भी नियम उठाए हैं, उनका पालन आपको बार बार करना होगा। अगर आप इस व्रत को पहली बार से निर्जला रखती हैं तो आपको हर बार निर्जला व्रत ही रखना चाहिए। बीच में आपको पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपने निर्जला रहने का संकल्प किया है और आपको बीच में बहुत ज़्यादा प्यास लगे और अगर आपको पानी पी लिया तो आपका व्रत टूट जाता है। अगर कभी व्रत रखते समय आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपके साथ कोई भी परेशानी हो, जैसे कि कई बार गर्भावस्था में महिलाएं हैं वो व्रत रखती हैं और आपको वो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस व्रत में निर्जल या निराहार बिल्कुल ना रहें। और यदि आपको पहले ही अपने होने वाले शिशु की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप इस व्रत को बिल्कुल नहीं रख सकती, तो आपकी जगह आपके पति आपके हिस्से का व्रत रख सकते हैं। इस व्रत में महिलाओं को दिन में सोने की मनाही होती है। वैसे तो रात भर में भी जागरण किया जाता है, लेकिन किसी कारण से अगर रात भर आप जागरण ना कर पाएँ तो जितनी देर भी आप जाग सकें उतनी देर जागकर भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में बिल्कुल निराहार रहा जाता है और बिल्कुल निर्जल रहा जाता है। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको अधिक प्यास लगेगी, तो कम से कम बोलो और हो सके तो मौन रहें। दिन में कम बोलने का प्रयास करें और भगवान का नाम स्मरण करते रहें। आज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें और पूजा का प्रारंभ भी 16 श्रृंगार करके ही करना चाहिए। इस दिन श्रृंगार की सामग्री भी सुहागिन महिलाओं को दान देनी चाहिए। और कुछ लोगों के यहाँ हरतालिका तीज के व्रत में सुबह के समय जिस तरह से करवा चौथ व्रत में सरगी खाई जाती है, उसी तरह व्रत में भी सरगी खाते हैं। तो आप सरगी में मिठाई, फल, सूखे मेवे और साथ में भरपूर मात्रा में पानी या फलों का जूस का सेवन कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखें जो सरगी है वो सूर्योदय से पहले पहले ही आपको अंधेरे में खानी है। हरतालिका तीज का व्रत शुरू होता है सरगी खाने के लिए सुबह 3 से 4 बजे के बीच का समय सही माना जाता है। इस समय में आप सरगी खा सकते हैं। हरतालिका तीज के व्रत में मिट्टी से बनी मूर्तियों की पूजा की जाती है। इसमें भगवान श्री गणेश और माता पार्वती और शिव जी भगवान की पूजा की जाती है। सबसे पहले आपको श्री गणेश जी की पूजा करनी होती है। वो विघ्नहर्ता होते हैं, इसलिए उनको सबसे पहले कोई भी पूजा पाठ होता है तो उनकी ही पूजा की जाती है। अगर आप मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं बना सकते तो आप शिव परिवार की मूर्ति या कोई भी जैसे तस्वीर रहती है तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। वैसे इस व्रत में गोबर से, हल्दी से या फिर बालू और रेत से मूर्ति बनाकर ही पूजा करने का रिवाज है। ऐसी ही परंपरा है क्योंकि कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रेत के बालू से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था। और फिर अगले दिन चतुर्थी तिथि में व्रत का पारणा करने से पहले इन मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है। विसर्जन किसी नदी, तालाब आदि के किनारे कर सकते हैं। अगर नदी तालाब की सुविधा ना हो तो आप पीपल के पेड़ की जड़ में भी इन मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने घर में किसी खाली गमले में भी इन मूर्तियों का विसर्जन आप कर सकते हैं। हरतालिका तीज की पूजा के समय व्रती को एक दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए। 16 श्रृंगार करके, हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि यह व्रत सुहाग के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए होता है। इसीलिए इस व्रत में माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर चढ़ानी चाहिए। माता पार्वती को पीला सिंदूर चढ़ाएं और खुद भी इस दिन पीला सिंदूर ही लगाएं। इस दिन माता पार्वती को सुहाग की पिटारी अर्पित की जाती है और माता पार्वती की पूजा करने के बाद माता से सुहाग भी लिया जाता है। इस नियम का पालन सुहागिन महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रख रही हैं उन्हें इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। सिंदूर, मंगलसूत्र, काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियाँ, लाल चुनरी आदि सब कुछ माता रानी को आप अर्पित करें। लेकिन जब माता पार्वती से आशीर्वाद लेती हैं तो आप काजल, बिंदी, चूड़ी या लाल चुनरी इसमें से कुछ अपने लिए प्रसाद के रूप में रख लें और माता से ले सकती हैं। व्रत का पारणा करते समय माता से सुहाग लिया जाता है। इस व्रत में सासू माँ को या अपने परिवार में जो आपसे बड़ी जेठानी हो, सुहागिन महिला हो, उन्हें 16 श्रृंगार की वस्तुएं दान की जाती हैं या दक्षिणा जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, फल, मिठाई भेंट में दी जाती है और फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया जाता है। यदि आपकी सामर्थ्य हो, आपका बजट हो तो आप नए वस्त्र का पूरा जोड़ा सिर से पैर तक जो भी आप सिलवा सकती हैं उनके लिए वो आप उनको दे सकती हैं। यदि सामर्थ्य ना हो तो आप केवल फल और मिठाई और परिवार की सुहागिन महिलाओं को दे सकते हैं, क्योंकि यह व्रत पति के लिए होता है और परिवार में सुख समृद्धि की कामना से भी इस व्रत को रखा जाता है। ऐसे में शाम की पूजा अगर हो सके तो पति के साथ कर सकते हैं या फिर पति को भी आज के दिन कथा का श्रवण करवा सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप व्रत का पारणा करते हैं उस समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपने इस व्रत को 24 घंटे निर्जल रहकर किया है। ऐसे में आपके शरीर में पानी की बहुत अधिक कमी हो जाती है। तो आप जब व्रत खोलते हैं तो उस समय आपको जो भोग माता पार्वती और भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जैसे बहुत सारी जगह पर मालपुए अर्पित किए जाते हैं, कुछ जगह पर पूरी पकवान बनाए जाते हैं और कुछ जगह पर चरणामृत या फिर गुजिया आदि का भोग लगाया जाता है। तो आप पारणा करते समय दूध या दूध से बने मिठाई या फिर पानी का ही सेवन करें। ध्यान रखें, बहुत अधिक मात्रा में एक बार पानी या दूध पीने से आपको नुकसान हो सकता है। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों का सेवन करें। आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, इसलिए ज़्यादा नहीं खाना है। आपको थोड़ा सा, जैसे आपने पानी पी लिया या जूस पी लिया, ऐसा करके आपको व्रत का पारणा करना है। शुरुआत में आप थोड़ी सी मात्रा में जल या फल आदि मिठाई लें और उसके बाद आप भरपेट खाना खाएं और इस दिन सात्विक भोजन का सेवन किया जाता है। बहुत सी जगह पर समूह में यह पूजा की जाती है। शाम के समय बहुत सारी सुहागिन महिलाएं या तो मंदिर में या किसी नदी तालाब के किनारे जाकर पूजा करती हैं या अपने घर में पूजा करती हैं। यदि आप किसी और जगह पर जाके पूजा कर रही हैं तो आप अपने साथ पूजा की सारी सामग्री ज़रूर लेके जाएं और किसी भी चीज़ की कमी ना हो,
क्योंकि इस दिन श्रृंगार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार की सामग्री दान में दी जाती है, खुद भी मेहंदी लगाई जाती है और 16 श्रृंगार किया जाता है। तो आप मेहंदी आदि एक दिन पहले से लगवा लें और श्रृंगार की जो सामग्री है उसे लेते समय आप अच्छे से चेक कर लें कि कोई भी सामग्री टूटी फूटी ना हो या ख़राब ना हुई हो, क्योंकि खंडित चीज़ों का दान नहीं किया जाता। जब आप दान में इन सामग्रियों को देते हैं तो उसे भी अच्छे से आप चेक कर लें। जब भी आप किसी को दान देते हैं तो ये ध्यान रखें कि उनको दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए, चाहे थोड़ी ही दक्षिणा दें। आज के दिन आप मंदिर में जाकर फल या मिठाई चढ़ाते हैं, उसका एक हिस्सा आप बैल को या गौ माता को ज़रूर खिलाएं और उसमें से कुछ हिस्सा आप मंदिर में स्वयं भी खा कर आएँ। व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और अपने पति के साथ किसी भी प्रकार का क्लेश या मनमुटाव नहीं करना चाहिए। अगर आप इस व्रत को रखती हैं तो किसी बुजुर्ग का अपमान भूल के भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। हरतालिका तीज व्रत में 24 घंटे यानी तीज के सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है। अगर कोई महिला गर्भवती हो और हमेशा इस व्रत को रखती आ रही हो तो आप ऐसे में व्रत बिल्कुल ना रखें। आप इस दिन व्रत तो ना रखें, लेकिन सुबह और शाम की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं और इसके अलावा कथा का श्रवण या भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का जाप आपको ज़रूर करना है। आपको 24 घंटे तक अखंड ज्योति भी अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। भूलकर भी काले या सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह व्रत पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है और अखंड सुहाग के लिए होता है। तो ऐसे में जो भी सुहाग की सामग्री होती है जो आपके काम में आती है, भूलकर भी घर के बाहर ना फेंकें। और इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल, नाखून इत्यादि नहीं काटने चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई याचक आता है तो आप उन्हें खाली हाथ बिल्कुल ना लौटाएं। इस दिन आप कुछ न कुछ दान सामग्री उनको अवश्य दें। अगर कोई सुहागिन महिला आपके द्वार पर आए तो आप उन्हें भी सुहाग की सामग्री दान कर सकती हैं। ऐसा करने से पुण्य मिलता है। अगर कोई व्रती महिलाएं इस दिन गलती से भी किसी प्रकार का कोई पदार्थ जैसे अन्न आदि ग्रहण कर लेती हैं तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उनका अगला जन्म उस योनि में होता है। आपने पूजा करते समय जिस भी चौकी की स्थापना की है, भगवान को जो पुष्प आदि अर्पित किए हैं, उन सभी का विसर्जन आपको अगले दिन सूर्योदय होने की पूजा के बाद कर दिया जाता है। व्रत का पारणा के बाद आप सभी प्रकार की सामग्रियों का विसर्जन कर सकते हैं। मंदिर में आपने जो भी फूल चढ़ाए हैं, जो भी अक्षत आपने अर्पित किए हैं, अक्षत को आप चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं और जो फूल हैं आप उन्हें घर के किसी गमले में भी विसर्जित कर सकते हैं। कलश की स्थापना यदि आपने की है तो कलश के जल का छिड़काव आपको पूरे घर में करना चाहिए। आम या अशोक के पत्ते जो भी आपने लगाए हैं आप उन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। एक का सिक्का आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। आप मिट्टी के बर्तन में, जैसे कि मिट्टी का लोटा हो, मिट्टी का दीपक आपने प्रयोग किया है, आपको उनका विसर्जन भी कर देना चाहिए। अगर किसी महिला को व्रत के दिन पीरियड्स हो जाए या अपने आप में व्रत ना रख पाए, ऐसे में आपको व्रत बीच में नहीं तोड़ना है और पीरियड की अवस्था में आप इस व्रत को रख सकती हैं। निर्जल और निराहार, आपने जिस भी प्रकार का संकल्प लिया हुआ है उसी प्रकार से नियमों का पालन करते हुए इस व्रत में मानसिक पूजा आप कर सकते हैं। खुद से किसी की भी पूजा सामग्री को ना छुएं और खुद से भोग तैयार ना करें। आप भोग अपने घर में अपने किसी परिवार के सदस्य से तैयार करवा सकते हैं। पूजा किसी और से भी करवा सकते हैं और आप मंत्रों का जाप, कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस दिन मोबाइल आदि के माध्यम से भी आप कथा सुन सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन किस प्रकार से पूजा की जाती है, किस प्रकार से सुहाग लिया जाता है, कौन सी व्रत कथा सुनी जाती है, आपको हमारे इस चैनल में जल्दी ही मिल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और भगवान शिव पार्वती की कृपा पाने के लिए आप हर हर महादेव या जय माता पार्वती ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।